या डॉक्टर साहब, आपसे वो बाकी तो आप जो फरमा रहे हैं हमारे लिए गाइडेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आपका कि आजकल की ज़िम्मेदारी है स्किल एजुकेशन, कायदे आज़म की एक नहीं, मैंने बहुत सी, 1 साल तो वो ज़िंदा रहे और उनकी वो तकारीर भी एज ए गवर्नर जनरल छपी हुई हैं और उसमें भी बहुत ज़िक्र है। उसके अलावा भी किताबों में हमें उनकी तकारीर मिल जाती हैं, मिनिस्ट्री में भी छापी हैं। स्किल एजुकेशन, और उस वक्त मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं जब कायदे आज़म को पढ़ता हूँ तो मुझे वो 20वीं सदी में 21वीं सदी के बंदे नज़र आते हैं। शायद ही किसी और लीडर में इतनी वो हो, मुस्तकबिल बीनी की इतनी सलाहियत हो। तो उन्होंने कहा नए शोबों की तरफ जाएँ, कॉमर्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, और ख़ास तौर पर उन्होंने टेक्निकल और वोकेशनल। अब देखिए, इवन इस सतह का लीडर ये भी समझता था कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क है, और इवन वोकेशनल एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है हमारे मुल्क को। ये देखें, मेरे ख्याल में मेरे कॉलीग्स भी फरमा रहे थे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मेरे ख्याल में इनके बहुत ही अर्ली लाइफ में जो है ना, वो एक स्पीच में मेंशन करते हैं कि यार देखो जो है ना, पॉलीटेक्निक इज़ द फ्यूचर। बहुत अर्ली है। और फिर एक चीज़ जो हमें इसके साथ साथ मेरे ख्याल में पेशावर में किसी कॉलेज ने उनसे कहा कि मैसेज, उन्होंने कहा यार मैसेज तो आपको जो है ना कुरान पाक में एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन टू यू जो है ना, तो उसमें वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। अब क्योंकि आपने अभी हम बात कर रहे थे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जी, और उसमें कायद ने हमें बड़ा क्लियरली जो है ना, वही मैं आई अगेन एंड अगेन मेरा सर्कल जो है ना उसी पे जाता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है जी, अगर हम अच्छी इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं और हमारे ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उसके लिए हम अगर अच्छा स्किल एजुकेशन का जो है ना अलाइनिंग विद द विजन ऑफ कायद जो है ना, अनफॉर्चुनेटली, और एक और चीज़ जिसको हम भूल रहे हैं, कायद ने ये भी फरमाया कि ये जो हमने एजुकेशन सिस्टम इनहेरिट किया है इसको हमें चेंज करना होगा, जिसमें हमने तवज्जो दी ही नहीं है कि ठीक है जो आ गया उसके साथ चलते रहना है, और इसको जो वक्त के हम आहंग करना होगा। अब उन्होंने साफ कहा कि वो तो सिस्टम ऐसा था जो हमें गुलाम बनाने के लिए, बिल्कुल जो है ना, दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन। पता नहीं हम क्यों जो है ना अपने आकाओं को हमेशा के लिए आका समझते हैं, दो वी आर नाउ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन हमारे यहाँ। आई मीन आई विल डेफिनेटली आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी लास्ट वीक मेरे पास ऑस्टिन टेक्सास से एक प्रोफेसर आए हुए थे, जी, एंड उनका इंटरेक्शन था जो है ना, और उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने कहा अमेरिका इज एन एजिंग पॉपुलेशन, हमारे यहाँ बूढ़े लोग हैं, हमने उनकी कंटिन्यूस एजुकेशन का डेवलप सोचना है जो है ना। तो मैंने उनको अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है वो प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा यू आर राइट, पाकिस्तान इज ए माइटी पावर, इज ए यंग जनरेशन, तो इसको तो आप जो है ना वी वुड लव टू हेल्प यू। इस इंस्टीट्यूट जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एक इधर एग्जिस्ट करता है, तो हम इस जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका हमने सोचना है। वो कैसे सोचा जा सकता है? यही है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली हमने सिस्टम को डिज़ाइन ऐसे कर दिया है, बच्चे जो मैट्रिक में फेल हो गए उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे जो शुरू में स्कूल में नहीं गए उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी अलाइनिंग विद द विजन ऑफ कायद, अब एक मेरे ख्याल में ये पहला सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया है। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी से आपका बच्चा BS की डिग्री ले रहा है तो उसके लिए लाजिम है कि वो एक हुनर सीखे, ताकि वो अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो अपनी दुकान खोल के बैठ जाए। आई गिव यू ए सिंपल एग्जांपल कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की अंडर ग्रेजुएट आप डिग्री ले ही नहीं सकते नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी से जब तक आप या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग सीखें, या फोटोवोल्टाइक ये जो सोलर सिस्टम है वो सीखें, या डोमेस्टिक इलेक्ट्रीशियन बने, ताकि आपको जॉब नहीं मिलती आप जो है ना अपना, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन जो है ना। इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है। और एक जो कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्लास है। अब ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वो बच्चे आके बैठे होते हैं जो बेचारे फेल हो गए मैट्रिक। अच्छा, ये वो जो गैजेट रिप्लेसमेंट का नहीं बल्कि आप मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज रिपेयर दोनों हैं, वो दोनों कर सकते हैं।
तो मैं एक दिन गया क्लास में, तो अब मैं अगर किसी इवन जो है ना पीएचडी की क्लास हो या मास्टर की क्लास हो, तो उधर मैं कहूँ भाई आप लोगों को जॉब चाहिए, अभी आप सुनते भी रहते हैं न्यूज़ में कि पहले दूसरे ग्रेड की जॉब होती है और उसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ दीज आर द पीपल हु फेल्ड। आई एम शेयरिंग विद यू टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो कायद का विजन था, और उस पर अगर हम अमल करें। 50 बच्चे बैठे हैं, मैं क्लास में चला गया, वो ये मोबाइल सीखने, मैंने कहा बेटे आप में से किसी को नौकरी चाहिए? दे ऑल आर लुकिंग एट मी लाइक आई एम एलियन। अच्छा, ये कौन आ गया हमारे से नौकरी पूछने वाला जो है ना। सही। अच्छा, तो मैं आई मीन देखें आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जो है ना पोजीशन पर रहे हैं। जब आपको बच्चे आप क्लास में जाते हैं वो आपकी बात को सुनते ही नहीं, तो आप बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने उनमें से 2 बच्चों को उठा दिया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि डू यू नो मी? मैंने कहा हाँ जी आप वाइस चांसलर हैं, तो मेरी बात को आप समझिए हैं मैंने आपसे क्या पूछा है? कहते हैं हाँ जी आपने पूछा है कि क्या आपको नौकरी चाहिए। तो मैंने कहा यार तुम बात तो समझ गए हो लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा सर हमारा ये 4था महीना है, हम सब ने घर में जो है ना अपनी छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं, उसमें से 60-70 हज़ार रुपया कमा लेते हैं डेली बेसिस, अपना मंथली बेसिस पर जो है ना, तो हमें आपकी जो हमें नौकरी मिलेगी, क्योंकि हम तो वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, हमें मिलेगी भी सही तो आपके पास 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी मिलेगी, वो हमें नहीं चाहिए। ये है आई मीन टिपिकल। अब यही अच्छा, ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना, एग्जैक्टली कायदे आज़म ने गालबन ढाका में और ये तो मुझे पूरी तरह याद है इस्लामिया कॉलेज पेशावर में, उन्होंने ये कहा था कि देखो आप जब जाओगे तो आपको, मेरा ख्याल है उन्होंने उस वक्त शायद 50 रुपये कहा या शायद 200 कहा कि उसकी नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक ऐसे लड़के की दास्तान बताता हूँ जिसने वाकईन बीकॉम किया और अकाउंटिंग सीखी, और उसको फिर एक कंपनी ने पिक किया और वो कायदे आज़म ने शायद उससे 10 गुना तनख्वाह बताई। बिल्कुल है, यानी कायदे आज़म ने लिखी हुई तकरीर से हट के ये बात इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बच्चे लड़कों को, नौजवानों को बताई कि स्किल सीखें, आप स्किल्ड फोर्स भी होंगे और ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। बिल्कुल, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ऑल द टाइम। जब भी आप कायद ने एजुकेशन के बारे में बात की है ना, ये नहीं कहा कि, बल्कि उनने इसका भी मेंशन किया कि हदीस मुबारक का इल्म हासिल करो चाहे चीन न जाना पड़े। तो उसमें यही है ना कि उस वक्त तो जो है ना चीन में कोई इस्लामिक एजुकेशन तो नहीं होती थी, बिल्कुल, दैट वाज फेमस फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। तो हमें ये सारे की सारी गाइडिंग लाइट्स मिलती हैं, लेकिन हम क्यों इन्हें अपने सिस्टम में एसिमुलेट नहीं कर रहे? तो उसमें मैं भी अपने आप को इक्वली कसूरवार गर्दानता हूँ कि हम लोग इसको आगे नहीं ले जा सके। और देखिए हम बाज़ औक़ात बात कर जाते हैं कि जी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक वी आर टोटली रॉन्ग। ये आप मैं ओवरऑल जो है ना, अभी हमारे जो मिनिस्ट्री है उसमें अक्सर जो है ना मैं इसी चीज़ पे मेंशन करता हूँ कि ये स्किल एजुकेशन, हुनरमंदी की एजुकेशन। आप देखेंगे कि हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब जब भी बात कर रहे होते हैं ना, सो ही टॉक्स अबाउट स्किल एजुकेशन। बल्कि उनने स्पेसिफिकली हमें, हालांकि हम टोटली न्यू यूनिवर्सिटी हैं, हमें कंपेल किया कि आप आके जो है ना, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल जोन है सियालकोट, गुजरांवाला ओवर देयर, तो मुरीद के में हमने एक कैंपस इस्टेब्लिश किया है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी को लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं यार, ज़माना स्किल का है। सो आई मीन ये ओवरऑल जो है ना, अगर हम कायद के जो फरमान हैं, जो कायद की हमारे लिए जो विजन है, कायद ने जो पाकिस्तान देखा था, कायद ये तो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसा हो जो इकोनॉमिकली जो है ना अपने नेबरिंग कंट्री जिससे हम अलहदा हो रहे हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो, हमारा जीडीपी कम हो। सो फॉर ऑल दैट वन उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि भाई इंडस्ट्री जो है ना अगर मुल्क में लगेगी तो ओनली देन वी कैन गो फॉरवर्ड। उस इंडस्ट्री के लिए मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर होगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी, ओनली देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं।